तिब्बत का अज्ञात गुप्त मठ। लेखक श्रीमद शंकर स्वामी। भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। नागार्जुन सिद्धाश्रम में मेरा एकांत अनुभव, विश्व के मानवों को इसका विश्वास ही नहीं हो पाएगा। जानता हूँ अविश्वसनीय कल्प कहानी लगेगी, यथार्थ मैं उनके आकुल आवेदन से घटना का वश प्रसाद स्वरूप उल्लेख कर रहा हूँ। किसी औलिया के स्वप्न की तरह लगने वाले मेरे इस संलाप पर बंधुजन हंसेंगे, कुछ लोगों को हास्यास्पद लगेगा। औलिया के बारे में पढ़कर हंसेंगे तो हंसें, औलिया का प्रलाप कहेंगे तो कहें, फिर भी मैं बोलूँगा। जिसे जो सोचना है सोचे। मैं कभी भी किसी भी पाठक पर दबाव नहीं डाल रहा कि इस पर विश्वास करें, कारण कि मैं किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा पाऊंगा। यह सिद्धाश्रम जिसकी जानने की योग्यता है, मठ की अनुकंपा रहने पर वे जाएंगे निश्चित ही। विश्वास अविश्वास करना पाठक के मन पर छोड़ रहा हूँ। मेरे सहकर्मी, साथी, सहपाठी आज भी छोप करते हुए कहते हैं, अंग बंग बिहार के 10 जिलों में विस्तृत ग्राम उन्नयनी गठन कर्म का संगठक था। ग्राम निर्माण में सहस्त्र जनता के एकांत निकटजन स्वजनों के आदर शुभेच्छा की उपेक्षा कर सब कुछ छोड़कर अज्ञात पथ पर गुम हो गया। हम सभी के आवेदन निवेदन का अनादर कर वह आज औलिया भिक्षाजीवी है। यह उसकी कर्म विक्षिप्तता ही होगी। उन्हें कह आया, सदिच्छा होने पर आमजन की क्षुधा निवृत्ति की कर्म में कोई भी कर सकता है। वस्त्रहीन को वस्त्रदान महत् कार्य है। निरन्न को अन्नदान करना अच्छा मानता हूँ। शीत से व्याकुल को कंबल दान मान्य कर्म है। रोगियों के लिए स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षित मानव निर्माण हेतु विद्या यतन, सामाजिक लोक रंजन में नृत्य गीत, जनता का विषय कर्म, जल जंगल विस्तार एवं सुरक्षा, इन सभी को संपन्न बनाना निश्चय ही प्रशंसनीय है। आंतरिकता होने पर लोगों का भौतिक बुनियादी प्रयोजन मिटाया जाए, किंतु मेरी अंतर आत्मा कुछ और ही कहती है। भौतिक चाह से कहीं ऊपर है मानव की आत्मिक तृष्णा। भौतिक काम्य प्राप्ति से मन की क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। इसी कारण महत् से भी श्रेष्ठ कर्म है किसी के भाव जगत में अनंत की वार्ता को पहुंचा देना। आत्मिक तृष्णा मानसिक पीड़ा निवारण में कितने प्रयासरत हैं, उनसे मेरी भाव की भिन्नता ही यहाँ है विक्षिप्तता। वे सुरक्षित जीवन में स्त्री पुत्र परिवार लेकर रह रहे, कहे मुझे औलिया घुमक्कड़। इस औलिया के आत्म प्रत्यय को सुनने के आग्रह में भारत के अन्यतम जीव विज्ञानी देव ज्योति चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल सरकार के संस्कृति अधिकर्ता नमिता राय मल्लिक एवं एक समय विश्व के श्रेष्ठ व्यायाम वीर तुषारशील संवादिक गौतम ब्रह्मा, इंजीनियर फोर्स के कमांडर RK साहा, प्रेमी भक्त काजल भट्टाचार्य, उस काल की सर्वोदय नेत्री छोटी माँ वीणा देवी, गांधी स्मारक निधि के संपादक संजय सिंह राजघाट दिल्ली एवं मेरे सहोदर अग्रज आकुल आग्रह में परवर्ती संदर्भ पाठक के लिए अविश्वसनीय होने पर भी अपने अनुभव के विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। समीपस्थ नागार्जुन मठ। डोडा ने कहा कि दिन का अवसान होने में अभी आधे 1 घंटा शेष है। नागार्जुन सिद्धाश्रम निकट ही है। अंतिम 100 मीटर का रास्ता भयानक संकट भरा होगा। विशाल चट्टान पर अति सतर्कता से चल रहे थे। गलते हुए हिमजल में भीगा पाषाण, हर पग पर बढ़ती जा रही थी शंका कुशंका। डोडा पकड़े हुए है मेरा बायां हाथ,
ईश्वर की अनुकंपा से संकट टला। सहायक साथ में न होने पर यह असंभव सा था। डोडा ने कहा, यह नेपाल तिब्बत सीमा रेखा है। शाम का समय था। धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में आ पहुंचे। एक शिलासन पर पोटली रखकर बैठने को कहा। मैं देख रहा एक विस्तृत अधिकता हिमशैल निराली घाटी। डोडा चट्टान के एक पत्थर पर रसायन छिड़ककर चित्रवत कुछ आंक रहा। सहसा हट गया एक पाषाण फलक। मुक्त हुआ विशाल गुफा का पाषाण तोरण। बाहर से देखा उन्मुक्त गुफा का अंदरूनी हिस्सा रहस्यमयी सुरंग की तरह था। अब मैं आश्चर्य से विस्मित जानना चाहा, यह क्या हुआ डोडा? ये तुम्हारी योग शक्ति या तंत्र बल? डोडा ने बताया, यह योग तंत्र के मंत्र का उपयोग नहीं, रस रसायन का प्रभाव मात्र। इस रसायन के उपयोग से किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु का भार कम हो जाता है। मैंने कहा, यह विद्या विश्व मानव के पास पहुंचने पर न जाने कितनी कल्याणकारी होती। डोडा ने कहा, यह विद्या आम जनता के पास पहुंचने पर आत्मिक गवेषणा केंद्र सिद्धाश्रम के सभी कार्यों में विघ्न पड़ेगा। उसने कहा कि आप लामा जी के निर्धारित और चयनित प्रतिनिधि हैं। निश्चय ही आपकी अवधारण योग्यता असंदिग्ध है। चलिए मंदार महल। आखिरकार गुफा में प्रवेश किया। एक विशाल पत्थर से गुफा के मुख को बंद किया, मानो शटर गेट बंद किया हो डोडा ने। अवरुद्ध हुआ मंदार। 24 बृहद, क्षुद्र 18, सकरे 42 प्रकोष्ठ युक्त मंदार महल। कब किस काल में किस शिल्पी की कृति यह सिद्धाश्रम? अज्ञात गुहा अभ्यंतर में विपुल कर्मशाला। निर्माता का निपुण कला कौशल देखने योग्य था। स्वप्न में भी अकल्पनीय ये गुप्त मठ। इसमें 12-14 अंतःकक्ष, जहां साधक मंडली साधनारत थी। अंतःपुर में रात दिन नहीं होते। हमेशा दुग्ध धवल सा प्रकाश फैला रहता है। क्या रहस्य! मेरा सोबूझ मन अबूझ रह गया। वहां पहुंचकर पथ पर चलने के कारण जो भी मुझ में क्लांति थी उसी मुहूर्त में समाप्त हो गई। डोडा बता गया, मंदार महल में देह इंद्रियों के योग्य रूपेण प्रबोधित होने पर ही पारिजात महल में प्रवेश मिलेगा। मूलतः प्रवेश योग्यता करनी होगी मंदार महल में। सर्वप्रथम सम्यक संस्कार अपरिहार। सम्मोहन से नितांत वशीभूत होकर अतर्कित में एक प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुआ। वहां एक युवा प्रियदर्शी तरुण बैठा मिला। अद्भुत है उसका तेज दीप्त प्रकाश। स्वयं को बताया, विदर्भ कुमार। प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ क्षण चली यह शल्य क्रिया। अनंतर अपूर्व वसन भूषण से मुझे भूषित किया गया, जो सदा अमलिन रहेगा और कभी भी छिन्न नहीं होगा। ऐसा है सिद्धाश्रम का वस्त्र। यह एक प्रमाण सिद्ध नागार्जुन क्रिया पद्धति थी। तंत्र व योग जीवन के द्वार की अनमोचक कुंजी। साधन जगत में प्रवेश के लिए सहायक प्रक्रिया। मंगोल, चीनी, जापानी, बर्मी, नौरोजी एवं एक गांधार अफगान सूफी संत समागत थे। उम्र के तारतम्य में नौरोजी ज्येष्ठ थे। उसके बाद अफगानी फकीर और मैं संभवतः तृतीय ज्येष्ठ क्रम में था। अवशिष्ट सभी नवीन 30-32 वर्ष के युवा। हम सभी बहिरागत 28 लोग। इसलिए सभी के प्रवेश योग्य संस्कार चल रहे थे मंदार महल में। यहाँ पृथ्वी पृष्ठ में दिन के लिए उदय अस्त का क्रम बदला। संभवतः दिन वार पलट गए। संस्कार के बाद अंतर इंद्रियां अति क्रियाशील हुईं। स्मृति, बुद्धि, श्रवण, मनन झंझना रहे। चींटियों के आने जाने की टिक टिक ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। क्षुधा
तृष्णा सब शांत। देह में पार्थिव खाद रस अवशोषित हो चुका। अति जागृत शक्ति संचार से मैं स्फूर्त। केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा की तृष्णा सतत बढ़ रही। आत्मशासन के अधीन इंद्रिय ग्राम थे। श्वसन क्रिया चल रही या नहीं पता नहीं। सभी के संस्कारित होने पर हम सभी को एक बृहद प्रकोष्ठ में लाया गया। वहां पारिजात महल के ज्ञातव्य विधि निर्देश की जानकारी दी विदर्भ कुमार ने। शाब्दिक ध्वनि तरंग नहीं, मौन सांकेतिक निर्देश। सिद्धाश्रम का पारिजात महल। अनंतर पारिजात महल के अंतर्गृह का गुप्त द्वार मुक्त हुआ। आगरा दुर्ग, फतेहपुर सीकरी, लाल किला का बेगम महल, चित्तौड़गढ़ या रामायण में वर्णित रावण का स्वर्ण महल सभी पार्थिव। पारिजात महल अपार्थिव, अनवद्य, अवर्णनीय। पारिजात महल के वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। नागार्जुन कृत यह आत्मिक गवेषणागार प्राय 2000 वर्ष प्राचीन। ये भौतिक प्रयोगशाला नहीं, भाव जगत का आत्मिक गवेषणा केंद्र। इस गुप्त मठ में स्थायी रूप से रहने वाले सभी लोग 8 फीट ऊंचे थे। सभी का तेज मानो विद्युत द्युति सा। उम्र किसी की मालूम नहीं पड़ती कि कोई 30 के पार होगा। सभी बिल्कुल युवा नजर आ रहे थे। पारिजात महल में लामा जी कब किस गुप्त मठ से किस तरह आए समझ नहीं पाया। देखा मंदार महल में संवेद उपस्थित महामानव युत्सुंग लामा जी सहित कुल 51 लोग। इसी गवेषणा केंद्र में लामा जी छोड़ जाएंगे 180 वर्ष की उपयोगी काया। 158 वर्ष पूर्व एक 22 वर्षीय जन्मसिद्ध साधक की मृत काया में प्रविष्ट हुए थे लामा जी। उसी काया को आज लामा जी छोड़ देंगे। योग तंत्र सिद्ध इस दिव्य देह को वे स्व इच्छा से छोड़कर चिर विदाई लेंगे। लामा जी के मन का अवस्थान्तर कुछ देख नहीं पा रहा। जिस तरह मैंने पूर्व में देखा था, अब उसी तरह शांत, हल्की सी मुस्कुराहट। हर बार उन्होंने मुझसे सखा की तरह परिहास करके आदेशवाणी की अवतारणा की थी। आज भी उसी अंदाज में कहा, भारत प्रेमी रसराज, अब तक कितने बीज रोपण हो सके। इंद्रिय से माया मुग्ध भौतिक वासना के प्यासे देहवादी संदिग्ध शंकालु प्रवृत्ति के कितने मानवों की भूमि में बीज अंकुरण हुआ। अनागत भविष्यत भारत की आगामी वार्ता एवं हमारे कर्तव्य इस तरह के प्रश्नांतर मर्म भेदी थे। उनका मधुर सत्य वचन मानो सुधा वर्षा। यह सब मेरा एकांत व्यक्तिगत व्यवहार है, तभी इस विषय में हूँ मौन। लोक प्रसिद्ध बाबा जी महाराज ने ज्ञानपीठ, ज्ञानगंज एवं ऋषि महातपा प्रसंग में बताया। बाबा जी महाराज एवं ऋषि महातपा दोनों ही सौर जगत से बाहर भिन्न भिन्न नक्षत्र लोक में हैं। ज्ञानगंज दिव्य घाटी ग्रहांतर में संस्थापित है। वहाँ पार्थिक साधक स्वप्न में भी संयोग करने में असमर्थ हैं। ग्रहांतर के बृहस्पति अति मानवों की सहकारिता के लिए स्थापित हैं। संग्रीला में कुछ साधक साधिका रह गए। युगांतर में संग्रीला भी अब लुप्त होगा। सिद्धाश्रम नागार्जुन प्रयोगशाला में दीर्घजीवी 22 जन प्राणिक योग एवं तंत्र में गवेषणारत हैं, जो आगामी दिनों में योग्य व्यक्तियों का ग्रहांतर में छेपड़ करेंगे। मैथुनी जीव जगत के जीव कृमि कीट पतंग स्तन्य विविध काया धारण कर भवचक्र में आवर्तन करेंगे। इस मायामयी भवसागर में करोड़ों में से एक का उत्तरण होगा। मुक्ति की गति यहाँ मंथर है। निम्न पथगामी मानवात्मक प्रेतलोक से होते हुए मैथुन जगत में कल्प कल्पांतर जीव रूप में अनंत काल परावर्तित है। उनकी आत्मा पृथ्वी की केंद्रीय शक्ति मध्याकर्षण की परिधि के बाहर अगम्य जीवधारी होकर
कि बारंबार आवर्तित होकर भूमि के आकर्षण में है। यह सब दुख उसे सुख ज्ञात होते हैं और सब व्यथा जान पड़ती है सुखदाई। सुख दुख हंसी रुदन की गंगा यमुना के अवगाहन में उन्हें बड़ा आनंद है। विलाप संलाप हाहाकार आर्तनाद व्यथातुर नैन बाष्प भरे प्रेयसी के संग सुधा में जीव को अमृत रस की परम प्रशांति लगती है। भूलोक के रस सागर की गहराई में उनका रस संधान में संतरण, भजन कीर्तन से मन का विनोद, संध्या कीर्तन में ताली की थाप और करतल की झनकार, प्रातः स्नान के बाद विग्रह पर फूल चंदन और मंगल प्रार्थना। मुझे भला बनाओ, यह प्रार्थना नहीं, प्रार्थना है मेरा भला करो, मेरा शत्रु नाश करो, मेरे अपकर्मों को माफ करो हे विधाता। पाठ पूजन में केवल काम्य प्रार्थना यही सर्वसाधारण की है धर्मचर्या। आत्म अहम संतुष्टि के लिए उनका दयादान, जिसमें आत्म तत्व का विचार नहीं, साधनहीन उनके लिए अमर्त्य भुवन सा इशारा मनोविलास मात्र है, यथार्थ नहीं। सब कुछ छोड़कर जो एक मुखी जीवन जिज्ञासु, नम्र, विनीत एवं उदग्र है, निश्चित ही पाएंगे पथ प्रदर्शिका। आंतरिक होना होगा अनुसंधान और जीवन जिज्ञासा के लिए। जीवन विकास आत्मिक साधकों की आत्मिक गति ग्रह गृहांतर सौर मंडल छोड़कर दूर नक्षत्र लोक के छाया पथ के उस पार महाजागतिक निहारिकाओं के देशों तक रहती हैं। नागार्जुन की क्रिया पद्धति उचित अधिकारी साधकों को प्रेरित कर रही है। दुख से भयभीत क्यों? दुख आता है जीवन संशोधन के लिए। दुख करुणामयी की कृपा मंगलमयी का अनुपम उपहार है। सत्य सुंदर सुख दुख। ओम ओम ओम। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे लामा जी के निकट समाधि अभ्यास, आत्मिक ज्योति अवतरण व लामा जी का निर्वाण, 13 वर्षों से संरक्षित 2 मृत कायाओं के दर्शन, लामा जी का काया संरक्षण, लामा जी का अंतिम प्रवचन संग्रह। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि हमारी चैनल की कुछ सहायता हो सके, क्योंकि जब चैनल प्रगति करता है तभी हमें अधिक से अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलती हूँ अगला भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।